माँ जी, मेरे वो कंगन कहाँ रखे हैं जो इन्होंने मुझे लाकर दिए थे? कहीं दिख नहीं रहे। मैंने आखिरी बार आपको उसे दिया था पहनने को। शिविका की बात सुनकर कामिनी जी हड़बड़ा गई। उन्होंने 2 मिनट सोचकर कहा, बेटा, मेरे पास कहाँ है? वो तो अर्णव ने तुझे दिया था, तुझे पता होगा। अब बूढ़े शरीर में इतनी जान कहाँ की बातें याद रख सकूं? तूने ही कहीं रख दिए होंगे। अपने मायके तो नहीं छोड़ आई? फोन करके समधन जी से पूछ ले। नहीं माँ, मुझे अच्छे से याद है वो कंगन मैंने आपको दिए थे जब आप सरिता मौसी के बेटे की शादी में गई थी। उस समय मैं और अर्णव छुट्टी पर गए थे। उसके बाद से वो कंगन मुझे दिखे ही नहीं। तुम बहुओं को तो सास चोर ही लगती है। आजकल की बहुएं ना कुछ सोचती हैं ना समझती हैं, सीधा वार करती हैं। ये ले अलमारी की चाबी और देख ले जाके। कामिनी जी ने कमर में बंधी चाबी को शिविका को देते हुए कहा। शोर सुनकर अर्णव रूम से बाहर आ गया। कामिनी जी आंसू लेकर अर्णव के पास चली गई। बेटा, देख ले, ये तेरी बीवी मुझे चोर कह रही है। अब मुझे वृद्धाश्रम छोड़ा बेटा। रोज रोज का यही तमाशा करने से अच्छा है मैं अब यहाँ से चली जाऊं। और वो अर्णव के गले लग के रोने लगी। अर्णव ने शिविका की तरफ देखा तो शिविका बिना कुछ कहे चाबी टेबल पर रखकर अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद अर्णव भी कमरे में आया। शिविका का हाथ पकड़ते हुए कहा, कोई बात नहीं शिवी, मैं दूसरा कंगन बनवा दूंगा। तुम क्यों मम्मी को कहती हो? जाने दो, रख के भूल गई होगी तुम। एक बार अपने मायके फोन कर लो, शायद वही हो। अर्णव, मैं आखिरी बार मायके 8 महीने पहले गई थी और आपने वो कंगन मुझे हमारी शादी की सालगिरह पर दिया था जो 6 महीने पहले थी। तो आप दोनों माँ बेटे मुझे ये बताइए कि वहां छोड़कर क्यों आऊंगी मैं? और मेरी याददाश्त अभी इतनी कमजोर नहीं हुई कि मुझे याद ना रहे कि मैंने वो कंगन किसे दिए या कहाँ रखे। जाने दो, 2-3 महीने रुक जाओ, मैं नए बनवा दूंगा। अभी सोना बहुत महंगा है। कहते हुए वो ऑफिस चला गया। शिविका को समझ नहीं आ रहा था कि वो कंगन आखिर गए तो गए कहाँ। ये पहली बार नहीं था जब ऐसा हुआ था। इससे पहले शिविका जो दहेज लाई थी उसमें से भी अधिकतर सामान गायब थे। कामिनी जी से पूछने पर हर बार यही जवाब मिलता कि उन्हें नहीं पता। अर्णव से जब भी वो कहती और जब भी अर्णव पूछता तो यही जवाब मिलता कि शिविका कहीं रख कर भूल गई होगी। शिविका हर बार यही सोचती कि कैसे पता करे कि सामान जाता कहाँ है। 2 BHK के फ्लैट में वो हर जगह देख चुकी थी, लेकिन उससे आधे से ज्यादा अपने बर्तन और डिनर सेट नहीं मिल रहे थे जो वो दहेज के तौर पे लेके आई थी। कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक दिन वो फेसबुक चला रही थी कि उसने देखा उसकी ननद अमिता ने कुछ फोटो पोस्ट की थी। उसने उसकी फोटो पर लाइक का बटन दबा दिया। कुछ और फोटो देखने पर उसने गौर किया कि उसने खाने की पिक अपने पोस्ट पर डाली हुई थी और उसमें वही प्लेट, कुकर और गिलास के सेट थे जो उसे मिले थे। एक पल के लिए वो आश्चर्य में पड़ गई। उसने सोचा, हो सकता है ये कोई और सेट हो, लेकिन हूबहू उसके सेट से वो मिलता था। अब वो समझ गई थी कि कामिनी जी यहाँ से चीजें उठाकर अपनी बेटी को दे रही थी, तो शायद वो कंगन भी। सोचते हुए वो रुक गई। उसने सोचा कि अर्णव से बात करेगी, लेकिन जैसा कि उसने सोचा कि ऐसे ही कई सेट हो सकते थे, सास और ननद दोनों यही कहेंगे, इसलिए उसने चुप रहना जरूरी समझा। कुछ दिनों के बाद अमिता के देवर की शादी थी। अमिता ने घर आकर सभी को शादी के लिए आमंत्रित किया। कामिनी जी, शिविका, अर्णव सभी अमिता के ससुराल आ चुके थे। शादी की सभी तैयारियां हो चुकी थी। अमिता अपने भाई भाभी को देखकर बहुत खुश थी क्योंकि शिविका पहली बार अमिता के ससुराल आई थी। अमिता के ससुराल वालों ने बहुत अच्छी तरह शिविका और सभी घर वालों का स्वागत किया। शादी का भी दिन आ चुका था। बारात में नाचते हुए सभी मैरिज हॉल पहुंचे। दुल्हन भी आ चुकी थी। स्टेज पर वरमाला होने वाली थी। जो ही अमिता ने वरमाला की थाली ऊपर की, शिविका का ध्यान उसके हाथों पर गया और उसे जोर का झटका लगा। उसके हाथों में वही सोने के कंगन थे जो अर्णव ने उसे दिए थे। वो स्तब्ध होके बस अमिता को देख रही थी। उसे अपनी सास और अमिता दोनों से नफरत होने लगी थी। मतलब वो बर्तन, वो बेडशीट, वो डिनर सेट और ये कंगन, सब कुछ कामिनी जी ने अपनी बेटी को दिए थे। उसका मुंह उतर चुका था। पूरी शादी में वो उखड़ी उखड़ी थी। किसी से कोई बात नहीं की उसने। दूसरे ही दिन अर्णव से वापस घर जाने को कहा। अर्णव के मना करने के बाद भी वो वहां से चली गई। अर्णव रास्ते भर उससे पूछता रहा कि क्या बात है, लेकिन उसने कोई जवाब न दिया। कामिनी जी भी सोच रही थी कि अचानक उनकी बहू को क्या हो गया। अब शिविका किसी से बात नहीं करती।
वो चुप ही रहती थी। दुख इस बात का नहीं था कि सास ने उसके सामान अमिता को दिए, दुख तो इस बात का था कि ये सब उसे बिना बताए दिया गया और इल्जाम उसके मायके और उस पर लगाया गया। आखिरकार एक दिन अमिता घर आ पहुंची। कामिनी जी बहुत खुश थी। माँ, भाभी कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। क्यों भला? माँ, मैं उनसे ही मिलने आई हूँ, कहते हुए वो शिविका के कमरे में चली गई। अमिता को अचानक देखकर शिविका ने दिखावटी मुस्कान दिखाकर उसे बैठने को कहा। भाभी, क्या बात है? आप मुझसे क्यों नाराज हैं? नहीं अमिता, ऐसा कुछ नहीं है। फिर शादी से यूं अचानक क्यों वापस आई? देखिए भाभी, मैं आपसे उम्र में बहुत छोटी हूँ। आप और भाई मेरे अपने हैं। क्या हुआ, बताइए। शिविका कुछ कहती इससे पहले उसकी नज़र उन्हीं कंगन पर पड़ी। तब उसने कहा, अमिता, ये कंगन तुम्हें किसने दिए? भाभी, ये तो माँ लाई थी। उन्होंने कहा कि वो मेरे लिए बनवाई है इसे। अमिता, ये कंगन तुम्हारे भैया मेरे लिए लेके आए थे। शिविका के मुंह से ये बात सुनकर अमिता सकते में आ गई। वो तुरंत कामिनी जी के पास गई। माँ, क्या ये कंगन आपने खुद बनवाए थे? कामिनी जी चुप थी। क्या कहती, आखिर सच तो सामने आ ही जाता है। आज उनकी चोरी पकड़ी गई। नहीं बेटा, ये कंगन और ये जितने भी बर्तन या जो कुछ भी मैंने तुझे दिया है वो सब शिविका के हैं। माँ, आपको शर्म नहीं आती? उनके सामान आप मुझे देती रही और मैं भी पागल थी जो आप पर यकीन करती रही। अगर कल के दिन मेरी भी सास और ननद यही करती तो इन्हीं सब के कारणों से ही ससुराल बदनाम होता है। सास बहू ननद भाभी की पटरी नहीं खाती। बेटा, मैंने ये सब इसलिए किया ताकि तेरी ससुराल में इज्जत बनी रहे। दहेज में मैं कुछ नहीं दे पाई तो तो भाभी का सामान मुझे उठा के दे दिया। छी माँ, आपने तो भाभी के सामने मुझे बहुत छोटा कर दिया। अर्णव ने भी उनकी बातें सुन ली थी। उसे भी इस बात का बहुत बुरा लग रहा था। अमिता ने कंगन तुरंत उतार के शिविका के हाथों में रख दिए। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। अगर मुझे पहले पता होता कि ये कंगन आपके हैं तो मैं कभी नहीं लेती। नहीं अमिता, गलती मेरी भी है। मैंने बिना तुमसे कुछ पूछे तुम पर शक किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं भी इन कंगनों के पीछे पागल थी। उस दिन तुम्हारे देवर की शादी में इसे तुम्हें पहने देखा तो। भाभी, मेरा भरोसा कीजिए, मुझे सच में नहीं पता था कि ये आपके कंगन हैं, वरना मैं कभी नहीं लेती। नहीं अमिता, मैं बड़ी हूँ, तब भी बड़प्पन नहीं दिखा पाई। शिविका कामनी जी के पास गई और उनसे कहा, माँ जी, अगर आप पहले ही बता देती कि अमिता को आपने वो कंगन दिए हैं तो यकीन मानिए मुझे बुरा नहीं लगता, बल्कि खुशी ही होती। आपकी वजह से आज हमारे बीच गलत फहमियाँ हो गई और आज मैं बुरी बन गई। कामिनी जी नज़र झुकाए खड़ी थी। शिविका ने वो कंगन अमिता को देते हुए कहा, ये बड़ी बहन की तरफ से छोटी बहन के लिए। पर भाभी, भैया ने तो ये आपको दिए हैं, आप दोनों का प्यार है ये। नहीं अमिता, ये मेरा प्यार है तुम्हारे लिए। ये कंगन मेरी निशानी है, हमेशा अपने पास रखना। शिविका ने वो कंगन अमिता को पहना दिए। आज उनकी गलतफहमी दूर हो गई थी। कामिनी जी भी अपनी गलती के लिए शर्मिंदा थी। दोनों ननंद भाभी का प्यार देख वो आज खुश भी थी। तो आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।